क्या सच में आपकी किस्मत खराब है? या आप खुद अपनी किस्मत खराब कर रहे हो? एक गरीब लड़का, जिसे लोग कहते थे नसीब का मारा, आज वही बना पूरे गांव का सबसे सफल इंसान। लेकिन कैसे? सिर्फ एक चाणक्य की सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास न अच्छा घर था, न पर्याप्त पैसा और न ही कोई खास सहारा। उसका परिवार पीढ़ियों से गरीबी में जी रहा था। हर दिन संघर्ष, हर दिन कमी, यही उसकी जिंदगी थी। आर्यन के मन में एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? वह अक्सर नदी किनारे बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, भगवान ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी आदत बन गई। वह मेहनत करने से पहले ही हार मान लेता। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन गांव में एक वृद्ध विद्वान आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहरी समझ थी और वाणी में अद्भुत शांति। लोग कहते थे कि वे महान आचार्यों की शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं। आर्यन ने उनके बारे में सुना और उनसे मिलने चला गया। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है? अगर मेरी किस्मत खराब है तो क्या मैं कभी सफल नहीं हो सकता? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन इसका उत्तर सरल है। भाग्य कोई पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है। यह मिट्टी की तरह है, जिसे तुम अपने कर्मों से आकार देते हो। आर्यन थोड़ा चौंका। लेकिन गुरुदेव, मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा में मेहनत, सही सोच और धैर्य भी जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ जो चाणक्य नीति में बताई गई हैं। पहला सबक, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। वृद्ध ने कहा, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक रोज मेहनत करता है और दूसरा केवल अपने भाग्य को दोष देता है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। अब बताओ, किसका भाग्य अच्छा था? आर्यन ने धीरे से कहा, जिसने मेहनत की। वृद्ध बोले, नहीं, उसका भाग्य अच्छा नहीं था, उसने अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाया। यह बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद गलती उसकी सोच में ही है। दूसरा सबक, समय सबसे बड़ा धन है। वृद्ध ने आगे कहा, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन को बदल सकता है। उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम अपना दिन कैसे बिताते हो? आर्यन ने शर्माते हुए कहा, मैं ज्यादातर समय सोचता रहता हूँ कि मेरी किस्मत खराब है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। समय को सोचने में नहीं, करने में लगाओ। उस दिन से आर्यन ने अपना रूटीन बदल दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, खेतों में काम करने लगा और खाली समय में नई चीजें सीखने लगा। तीसरा सबक, ज्ञान के बिना मेहनत अधूरी है। कुछ दिनों बाद आर्यन ने फिर पूछा, गुरुदेव, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। वृद्ध ने कहा, बेटा, बिना ज्ञान के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे बेहतर खेती की जाए, कैसे बाजार की समझ विकसित की जाए और कैसे छोटे छोटे अवसरों को पहचाना जाए। आर्यन ने यह सब सीखना शुरू किया। वह गांव के एक शिक्षक के पास जाकर पढ़ाई करने लगा। उसने किताबें पढ़ी, अनुभवियों से सीखा और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। चौथा सबक, धैर्य और आत्मविश्वास।
कुछ महीनों तक मेहनत करने के बाद भी जब उसे बड़ी सफलता नहीं मिली तो उसका मन फिर से डगमगाने लगा। वह फिर वृद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं फिर से असफल हो जाऊंगा? वृद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय, पानी और धैर्य चाहिए होता है। अगर तुम हर दिन उसे खोदकर देखोगे कि वह बढ़ रहा है या नहीं, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। आर्यन ने यह बात समझ ली। उसने तय किया कि अब वह जल्दी परिणाम की चिंता नहीं करेगा, बल्कि लगातार प्रयास करता रहेगा। समय बीतता गया। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच सकारात्मक हो गई थी, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसकी मेहनत में निरंतरता आ गई थी। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग किया और इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। उसने उस कमाई का कुछ हिस्सा बचाया और एक छोटा व्यापार शुरू किया, बीज और खेती के उपकरण बेचने का। धीरे धीरे उसका व्यापार भी चलने लगा। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। जो लोग पहले उसे कमजोर और भाग्यहीन कहते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने लगे। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और किसानों की उम्मीदें टूटने लगीं। हर कोई अपनी किस्मत को कोस रहा था। लेकिन इस बार आर्यन अलग था। उसने पहले ही पानी बचाने की तकनीक सीखी थी और अपने खेत में उसे लागू किया था। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था की थी। इसलिए जब सूखा पड़ा, तब भी उसकी फसल पूरी तरह खराब नहीं हुई। वह न सिर्फ खुद बच गया, बल्कि उसने अपने गांव के कई लोगों की भी मदद की। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, आर्यन, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। तुम हर मुश्किल से बच जाते हो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने अपने भाग्य को अच्छा बनाया है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह अपनी किस्मत को दोष देता था। लेकिन जब मैंने अपने कर्म, अपनी सोच और अपने समय को बदलना शुरू किया, तब मेरी जिंदगी बदल गई। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है, भाग्य बदलने का पहला कदम है अपनी सोच बदलना। कर्म ही भाग्य का असली निर्माता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की नींव है। ज्ञान और सही दिशा के बिना मेहनत अधूरी है। धैर्य और आत्मविश्वास से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो तैयार होता है वही जीतता है। अंतिम संदेश, अगर तुम आज भी अपनी जिंदगी के लिए अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, तो एक बात याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। भाग्य का इंतजार मत करो। खुद को बदलो, अपने कर्म बदलो, अपनी सोच बदलो। क्योंकि सच्चाई यही है, भाग्य वही बदलता है जो खुद बदलने की हिम्मत करता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।